हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है आपका फाउंड ऑफ। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा कि फाउंड ऑफ का यूज़ कहां पे करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है, थोड़ा भी डाउट है 0.1% भी, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। आज के बाद आपको फाउंड ऑफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं अपने आप शौक बताने के लिए, अपना कुछ हैबिट बताने के लिए। आप आज का यूज जो है जनरल लाइफ में आप बहुत अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाउंड ऑफ जो है वो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये वर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी आपका ये विशेषता बतलाएगा। और इसका हिंदी होता है शौक या फिर शौकीन। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि शौक या शौकीन इसका हिंदी होता है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसका हिंदी क्या होगा? जैसे आप बोलेंगे कि मुझे खाना पकाने का शौक है, मतलब अपना आप जब भी आप शौक या शौकीन आप किसी चीज़ के होंगे, तो फिर वहाँ पे आपको फाउंड ऑफ का यूज़ करना होगा। तो स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार का होगा: सब्जेक्ट प्लस एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस फाउंड ऑफ प्लस वी फोर, या फिर नाउन का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो डाल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब पर बात है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका इज, एम, आर, वॉज, वर। ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसके अलावा भी है, अभी आप इसी से काम चलाएंगे। इज, एम, आर और वॉज, वर से ही आपका पूरा फाउंड ऑफ खत्म हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल है आपका पहला, मुझे खाना पकाने का शौक है। ठीक है, आपको जैसे आप किसी को बोलेंगे कि मुझे खाना पकाने का शौक है, या फिर मैं खाना पकाने का शौकीन हूँ। ठीक है, दोनों का हिंदी से हिंदी अलग अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन हिंदी जो इसका इंग्लिश जो बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। इंग्लिश का बनेगा आई एम फाउंड ऑफ कुकिंग फूड। आप बोलेंगे सर यहाँ पे एम कैसे लगा दिया आप? तो देखिए, ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट है इसलिए मैंने यहाँ एम यूज़ किया है। अगर ये पास्ट होता तो वॉज यूज़ करता, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलता है। अब ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ही रहता तो इज यूज़ करता, अगर यहाँ पे था रहता, यहाँ पे ही रहता, तब क्या आता? वॉज आता, है ना। यू रहता तो वर रहता। ये सब तो आप मैंने बता ही रखा आप लोगों को टेंस वाले वीडियो में। तो आप आसानी से आप बोल पाएंगे कि मुझे खाना पकाने का शौक है या मैं खाना पकाने का शौकीन हूँ। तो आई एम फाउंड ऑफ कुकिंग फूड। यहाँ पे जो भी आप वर्ब रखेंगे ना, तो आपको याद रखना है कि आपको ये वी फोर में रखना है। ठीक है, इसको हम लोग जेनेंट बोलते हैं। आपको वी फोर में ही रखना है यहाँ पे जो भी वर्ब रखेंगे। अगर कोई वर्ब नहीं है, डायरेक्ट नाउन है, तो डायरेक्ट आप नाउन डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर वर्ब भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं चाय का शौकीन हूँ, है ना। तो चाय आपका क्या हो गया? नाउन। एक तरीके से आप इसको नाउन भी समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई एम फाउंड ऑफ टी। यहाँ पे टीइंग नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि टी आपका वर्ब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, उसे फिल्म देखने का शौक है ना। तो अगर उससे आप जिसको बोल रहे हैं, वो अगर लड़का के बारे में आप बोल रहे हैं तो ही लगाइए, और लड़की है तो सी लगाइए, और है तो आपको इज लगाना होगा। तो ही और सी इज फाउंड ऑफ वॉचिंग मूवी, है ना। देखना यानी वॉच, तो वॉच में आईएनजी, वॉचिंग, क्योंकि ये वर्ब है तो इसलिए आईएनजी लगाना होगा। ये फिल्म देखने के लिए यूज करा जा रहा है, इसलिए वॉच का यूज करते हैं। वीडियो फिल्म वगैरह देखने के लिए वॉच का यूज करते हैं, आपको पता भी है अच्छे से। आगे देखिए, मैं गाना गाने का शौकीन हूँ, तो आई एम फाउंड ऑफ सिंगिंग और सॉन्ग, है ना। जैसे रहता है, मैं गाना सुनने का शौकीन हूँ, तो आई एम फाउंड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग, है ना। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? जो भी यहाँ पे आप वर्ब डालेंगे उसको आईएनजी लगा के डालेंगे। अगर आप डायरेक्ट डाल देते हैं, जैसे आप बोलते हैं आई एम फाउंड ऑफ सिंग अ सॉन्ग, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है, 100% कंपलसरी है। आप बिना आईएनजी के नहीं बोल सकते, आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद वर्ब नहीं लेता है, तो आप इसके बाद वर्ब नहीं दे सकते हैं। वी फोर आपका जेनेंट का काम करता है। मैं अगर आपको जेनेंट नहीं पता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से उसे वीडियो बना के दिखा दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए, ये तो आपका प्रेजेंट हो गया। पास्ट रहेगा तो आप बना लेंगे, जैसे मैं चाय का शौकीन था, तो आई वॉज फाउंड ऑफ टी, है ना। उसे फिल्म देखने का शौक था, तो ही वॉज फाउंड ऑफ वॉचिंग मूवी। आसानी से बना सकते हैं, कुछ है नहीं। हेल्पिंग वर्ब आपको बस चेंज करना है, यानी इज, एम, आर और वॉज वर्ब में आपको चेंज करते जाना है, अगर टेंस चेंज हो रहा है तो आप बोले सर ये तो अफर्मेटिव आपने बता दिया, नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो देखिए, नेगेटिव बनाने का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख रखा है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है, सिंपल है। जैसे इज रहेगा तो इज नॉट हो जाएगा, आर रहेगा तो आर के बाद नॉट लगा देंगे। जो भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको डायरेक्ट नॉट लगा देना, उसके बाद फाउंड ऑफ, फिर वी फोर या फिर नाउन, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं।
जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ, जैसे मैं कार चलाने का शौकीन नहीं हूँ, तो आई एम नॉट फाउंड ऑफ ड्राइविंग अ कार। यहाँ पे ड्राइव आपका वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आपको ड्राइविंग करना पड़ा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ड्राइव बोलते हैं, आई एम नॉट फाउंड ऑफ ड्राइव अ कार, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट फाउंड ऑफ ड्राइविंग अ कार। सिंपल है। जो भी निगेटिव होगा आप आसानी से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने इसका निगेटिव बना रहा हूँ, मैं गाना गाने का शौकीन नहीं हूँ, तो आई एम नॉट फाउंड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे मैं गाना सुनने का शौकीन नहीं हूँ, तो आई एम नॉट फाउंड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक या फिर लिसनिंग सॉन्ग। ऐसे आप बोल सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है। जैसे मैं चाय का शौकीन नहीं हूँ, तो आई एम नॉट फाउंड ऑफ टी। सिंपल आप बोल सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछेगा क्या आप चाय पीने का शौकीन है, क्या से अगर शुरुआत होगा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछेगा, तब आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रख देना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको फाउंड ऑफ लगाना है, फिर V4 या फिर नाउन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। क्या उसे फिल्म देखने का शौक है, तो इज पहले आ जाएगा। तो इज ही और सी फाउंड ऑफ वॉचिंग मूवी। ही और सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि वो लड़का है या लड़की है। अगर आपको वहाँ पे पता है कि जो फिल्म देखने का शौकीन है वो लड़का है, तो ही लगा दीजिए, लड़की है तो सी लगा दीजिए। अगर एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, तो अगर आप ही लगाते हैं या फिर सी लगाते हैं, तो आपको दोनों सही माना जाएगा। चाहे आप ही लगाएं या फिर सी लगाएं, दोनों आपका करेक्ट माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियर ही नहीं है, सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जिससे आपको पता चल जाए। आप मान के चलिए लड़की है, तो क्या आप क्या शौकी कर देंगे, उसे फिल्म देखने का शौकी है, नहीं ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप पहचान सके कि वो लड़का है या लड़की। ये सिचुएशन पे ही डिपेंड करेगा, है ना। तो ये समझ में आया। तो इंटेरोगेटिव भी अगर आपसे कोई पूछेगा, तो आप आसानी से बना लेंगे। अब आया बात इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, तो सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब आपको रखना ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आप रखिए, फिर सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिए, और फाउंड ऑफ, फिर V4, फिर नाउन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आपका होमवर्क ये रहा कि इस पर आपको 10 सेंटेंस मुझे बना के कमेंट बॉक्स में दिखाना है। पहला रूल क्या रहेगा, ठीक है, रूल रहेगा कि अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस जो है उस पर आपको 5 बना के दिखाना है। फिर जो निगेटिव है उस पर भी आपको 5 सेंटेंस बना के दिखाना है। फिर इंटेरोगेटिव है, उस पर आपको 5 सेंटेंस बनाना है। फिर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव पे आपको 5 बनाना। बस इतना आपको करना है। तो 5 5 10 5 15 20, बस आपको 20 सेंटेंस मुझे बना के कमेंट करना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको 5 ज़्यादा लग रहा है तो सब में से 2 ले ले, ठीक है। ये तो कर सकते हैं, 2 4 2 6 2 8। बस आपको 8 क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो मैं वहाँ पे आपको चेक कर पाऊंगा कि आपने सही बनाया है, आपने सीखा है अभी तक या नहीं सीखा है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था। आप इसका जनरल लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको मुझसे जो भी बात करना होगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी आपको नीचे शो कर रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी बात करना होगा आप मुझे वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो